हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम रुचिका श्रीवास्तव है और आज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम डिलीटेड एंड रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में जानेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने 9th to 12th क्लास का 30% सिलेबस डिटेक्ट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ये हम सभी लोग जानते हैं। तो सीक्वेंस में तो 9 to 12 दिया है, लेकिन हम क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th में आते हैं। सबसे पहले रिड्यूस पार्ट के बारे में जानेंगे। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, चैप्टर 2 सॉल्यूशन, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, चैप्टर 11 हेलो अल्कोहल फिनॉल एंड एथर, चैप्टर 13 एमीन्स। ये सब जितने भी चैप्टर्स के नाम मैंने दिए हैं, ये सभी चैप्टर्स जो हैं, इनके सामने के जो पार्ट्स टॉपिक्स लिए हुए लिखे गए हैं, सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को डिलीट किया गया है, डिटेक्ट किया गया है। जबकि चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर को यानी कि चैप्टर 6 को पूरी तरीके से इंटायर यूनिट को डिलीट कर दिया गया है। और चैप्टर 12 यानी यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसे बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। ये एज यूजुअल आपके सिलेबस में है, इसे डिलीट नहीं किया गया है। अब 14 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, इसके ये पार्ट्स जो इनके सामने दिए हुए हैं, इसके साथ ही 15 पॉलीमर्स का एंटायर चैप्टर, 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एंटायर चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, डिटेक्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल्स के ये पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको भी डिलीट कर दिया गया है। आज इस क्लास में मैं ये नहीं बताने वाली हूँ प्रैक्टिकल्स के बारे में, मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल ही पार्ट बताऊँगी जो आपको पढ़ना हुआ है। अब रिवाइज्ड केमिस्ट्री क्लास 12, ये आपका 3 आवर्स का 70 मार्क्स का जो पेपर है। इस पूरे पेपर के सिर्फ नेम मेंशन है इधर, इसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो ये जो आपको स्लाइड्स अब दिख रही हैं, ये आपके सिलेबस में है, जो कि एज यूजुअल रखा हुआ है। डिलीटेड पार्ट्स को हटा के तो आप इसे चेक कर सकते हैं और अपने सिलेबस को, अगर आपने न्यू बुक ली हुई है तो उससे इसको मैच करा सकते हैं, और अगर पुराने एडिशन की है तो टिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट, सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन, थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स, फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री, सिक्स पार्ट शायद डिलीट है, सेवेंथ का पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एट्थ में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, नाइन्थ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, जो कि ऑर्गेनिक पार्ट है। इसके साथ नाइन्थ अल्कोहल्स फिनॉल्स एथर, ऑर्गेनिक पार्ट। इसके बाद 10th जो नहीं मेंशन है, मतलब वो डिलीटेड है। 11th आपका भी नहीं है। 12th एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ये ऑर्गेनिक पार्ट। 13 एमीन्स, ये ऑर्गेनिक पार्ट। और आपका 14 बायोमोलिक्यूल्स, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को इंक्लूड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनमें मेनली आपको स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट नहीं है। तो ये सारा आपको क्लास 12 जो है इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं कि इजी टॉपिक्स जो थे या थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो थे, वो आपके सिलेबस से डिटेक्ट कर दिया गया, जिसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मेनली जो पोर्शंस हैं वो आप में इंक्लूड किए गए हैं। तो मान सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने आपका जो सिलेबस है उसको पहले से थोड़ा हार्ड बना दिया है। तो अच्छे, अगर आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, और अगर बहुत अच्छा नहीं लगता है, आपको थ्योरेटिकल पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हो सकता है ये आपके लिए बैड न्यूज़ है। कुछ प्रैक्टिकल का पोर्शन है जो भी इंक्लूड है। तो ये रहा आपका क्लास 12 का सिलेबस। अब हम क्लास 11 के सिलेबस में आते हैं। वो पार्ट जो कि डिटेक्टेड पोर्शन है क्लास 11। फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर 4 जो है वो आपका डिटेक्ट बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस कॉलम को खाली रखा गया है।
चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड, चैप्टर 6 केमिकल डायनामिक्स, 7 इक्विलिब्रियम, 8 redox reaction, 9 hydrogen, 10 s block elements, 11 some p block elements, 12 organic chemistry, some basic principle and techniques, 13 hydrocarbon एंड 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, डिटेक्ट कर दिया गया है, जबकि 4th चैप्टर को बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया गया है, वो एज यूजुअल आपके सिलेबस में है। और बाकी जितने मैंने आपको नाम इंक्लूड कराए हैं, यानी कि 1st to 3rd एंड 5th to 13, इनमें से ये पार्ट्स डिलीट किए गए हैं जो इनके सामने दिए हुए हैं। अब हम वो 11th क्लास में उस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सारे जो हैं यूनिट मेंशन है, उनके मार्क्स मेंशन है कि कितने नंबर का कौन सा यूनिट है, कितने मार्क्स उनके दिए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पार्ट्स जो अब स्लाइड में आ रहे हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। यूनिट 1 केमिकल बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, Unit 3 classification of elements and periodicity in properties, Unit 4 chemical bonding and molecular structure, Unit 5 states of matter gaseous gases and liquid, Unit 6 chemical thermodynamic, Unit 7 equilibrium, Unit 8 redox reaction, Unit 9 hydrogen, Unit 10 S block elements, Unit 11 some P block elements, Group 13 Group 14। तो ग्रुप 13 14 आपको इस समय पढ़ना पड़ रहा है और 15 16 17 18 आपको 12th क्लास में पढ़ना होगा। यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी हो रही है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप ज़रूर समझिए क्योंकि इसको ये एक समझिए बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इसे बिना समझे आप 12th क्लास की केमिस्ट्री को अच्छे से सही नहीं समझ पाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही हार्ड लगेगा आपको। इसके अलावा आपका 13 यूनिट है हाइड्रोकार्बन, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि इससे पुराने वाले जो यूनिट है यूनिट 12 से ही रिलेटेड है। तो इसका सेकंड पोर्शन है हाइड्रोकार्बन, तो ये भी आप अच्छे से समझेंगे तो आगे आपको 12th क्लास में मैकेनिज्म करने में आसानी होगी। जितने भी एल्केन एल्कीन्स एल्काइंस हैं इन सब का आईपीसी नेम जो भी है, तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर भी अच्छे से समझ सकेंगे। क्लास 10th को भाई बहुत कन्फ्यूजन रहती है। वैसे अब क्लास 9 10th के लिए एक इजी न्यूज ये है कि इन बच्चों में जो ईजी पोर्शन हार्ड पोर्शन है उनको हटाए गए हैं और ईजी पोर्शन है उनको रखे गए हैं, जबकि 11th और 12th में ये था कि जो हार्ड पोर्शन है उसको रखे गए थे और ईजी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हटाए गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 10th क्लास अभी बच्चे होते हैं, अभी नए नए बोर्ड में आए होते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन के साथ में, काफ़ी हेडेक के साथ में आते हैं, काफ़ी टेंशन में होते हैं। इस वजह से उन्हें थोड़ा ईजी दिया जाता है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम को इतना हाइपर ना लें, इतना सेंसिटिव फील ना करें। जबकि 12th क्लास जो होता है उनका वो सेकंड बोर्ड होता है, वो पहले से बोर्ड के एक जो होता है कि भाई एक भारी सी चीज़ है, बहुत मुश्किल सी चीज़ है, उसको वो पार कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या है उनकी नॉलेज हो चुकी है, इस वजह से 12th क्लास को थोड़ा टफ रखते हैं। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्लास 10th में डिलीटेड पोर्शन है। यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंस जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका एज यूजुअल रखा हुआ है, उसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। मेटल एंड नॉन मेटल्स में ये कुछ पार्ट्स डिलीट हुए हैं। कार्बन आयन्स कंपाउंड में काफ़ी पार्ट डिलीट हो गए हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, और ये अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस समय 10th क्लास में डिलीट हो गई है, क्योंकि आपके पास में अब एकदम नई नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती, जिसे आप समझते या अवॉइड करते, आपके पास में यही एक ऑप्शन होता। समझते तो आपके पास बहुत टाइम वेस्ट होता बोर्ड एग्जाम का, और अवॉइड करते तो आपके मार्क्स चले जाते। तो ये एक सीबीएसई बोर्ड का एक अच्छा आपके लिए यूँ कहें कि एक अच्छा प्रैक्टिकल रहा जो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा आपके पोर्शन को, आपके टफ सिलेबस के पोर्शन को डिटेक्ट करने का। ठीक है, फिर यूनिट आपका सेकंड आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स, ये भी डिलीट हुए हैं आपके। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन।
फिर यूनिट थर्ड नेचुरल फिनोमिना। ह्यूमन आई भी एक्चुअल में एक थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स बताए जाते हैं, बहुत सारे डिसीजेज बताए जाते हैं ह्यूमन आइज़ के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर भी बनाने को होता है वो भी, उसमें भी बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो इसके बाद आपका आता है यूनिट फोर्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये भी डिटेक्ट हुए हैं ये पार्ट। और यूनिट फिफ्थ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज का पोर्शन शायद इसके बाद का स्लाइड होगा। जी, नेचुरल रिसोर्सेज में सोर्स ऑफ एनर्जी के पास डिलीट हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं 1 to 7 जो कि डिलीट हुए हैं। तो इंटरनल असेसमेंट में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स पूछा जा सकता है, भले ही वो डिलीटेड पोर्शन में है। तो आप याद रखें कि भले ही रिटन एग्जाम में ना आए पर इंटरनल असेसमेंट में ये आ सकता है। इसे आप 1 या 2 या 3 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा समझिए। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसे आप पहले से जानते होते हैं। आपकी ये कुछ नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही है, आपकी ये एडवांटेज के बारे में ही है कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करें, सस्टेनेबिलिटी करें नेचुरल रिसोर्स की, बस। इसके बाद वो पोर्शन जो कि क्लास 10th में इंक्लूड हुए हैं, तो जो एज यूजुअल रखे गए हैं, मतलब डिलीटेड पोर्शन को हटा करके ये आपका जो सिलेबस है जिसे आप टिक कर सकते हैं कि इसे आपको पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में केमिकल सब्सटेंस, जैसा कि मैंने कहा था, वो आपका एज यूजुअल वैसा ही है। एसिड बेस एंड साल्ट से कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं, आई थिंक सो। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल से डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मेटल एंड नॉन मेटल से थोड़े पार्ट डिलीट हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कार्बन कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे भी कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं। आपको बस 2-3 हेडिंग्स ही पढ़ने हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज एक्चुअली एक नंबरिंग है कार्बन कंपाउंड्स का कि कैसे हम पढ़ते हैं। जैसे आपका मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक, बस यही नॉर्मल चीज़ें हैं, तो वो आपको ईजिली याद हो जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपका इस समय आपको जस्ट आपको डिफिनेशन बताई जाती है, एक समझ दी जाती है, क्योंकि 11th और 12th में इसके पूरे ग्रुप्स का अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है, डिटेल में उसमें सिलेबस है। इसके बाद यूनिट सेकंड वर्ल्ड ऑफ लाइफ में जो कुछ पोर्शन है आपका, आप देख रहे हैं ऐड है, रिप्रोडक्शन ऐड है, हेरिडिटी एंड ऐड है। फिर यूनिट थर्ड में नेचुरल फिनोमिना, ये आप देख रहे हैं कि ये भी आपका ऐड है इसमें। और इसके अलावा जो है आपका, हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ये एक्चुअल में एक आपका फिजिक्स का पोर्शन है जो काफ़ी टफ माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट का चैप्टर माना जाता है। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए, ये आपके फिजिक्स के मार्क्स बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यूनिट फोर्थ इफेक्ट ऑफ करंट, ये ऐड है जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी ऐड है। और नेचुरल रिसोर्स, ये भी आपका ऐड है। यहाँ पर एक आपका दिया गया है, नोट दिया गया है कि यूनिट फिफ्थ भले ही आपका जो है हटाया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट फिफ्थ का पार्ट नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसको भी आप पढ़िए क्योंकि वो एग्ज़ाम के हिसाब से भले ही ना हो पर वो जो है इंटरनल असेसमेंट में दिया जाएगा। तो ये पार्ट है यूनिट फिफ्थ का, तो इसको आप ज़रूर से पढ़िए, एक लुक लीजिए। भले ही इसको रिटन एग्जाम में आपको बहुत डिटेल में ना आए पर 1, 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इंटरनल असेसमेंट में, तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। अब क्लास 9th सबसे छोटे बच्चे जिनका डिटेक्ट पोर्शन एक ही स्लाइड में ख़त्म हो जा रहा है, तो इनका सबसे यूनिट फर्स्ट है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो मैटर इन आर सराउंडिंग के ये पार्ट्स डिटेक्ट हुए हैं जो इसके सामने दिए हुए हैं। यूनिट सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिटेक्ट हुए हैं। डाइवर्सिटी मतलब कि ये आपका 9th क्लास का सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग
का ये चैप्टर है जो कि बीएससी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ये मेरे भी समझ से बाहर था कि क्यों 9th क्लास में क्लासिफिकेशन दे दिया गया है प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो बच्चों को अक्सर मैक्सिमम 99% बच्चों को याद नहीं होता और 1% बच्चे ज़बरदस्ती इसको रटते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अच्छी बात है कि ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, वो आर्थ्रोपोडा या फिर आपका पोरीफेरा, ये सारी चीज़ जो है पोर्शन वो डिटेक्ट हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। अब आपका यूनिट 3 आता है मोशन, फोर्स एंड वर्क फिजिक्स का। तो उसमें आपका फ्लोटेशन एंड साउंड पार्ट डिटेक्ट हो चुका है, जो भी इसमें मेंशन है। यूनिट 5 में फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये भी डिटेक्ट हो गया है। और कुछ प्रैक्टिकल्स डिटेक्ट हुए हैं 1 to 7, तो आप इसे देख लीजिए। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट में जो है आपका यूनिट 4 आर इन्वायरमेंट है, भले ही वो डिटेक्ट हुआ है लेकिन ये इंटरनल असेसमेंट में 1 या 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे भी ये बहुत कोई टफ नहीं है। एयर, वाटर, सॉइल, ये सब पोल्यूशन के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर डिफ्लेशन, एसिड रेन हो गया आपका, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ये सब कुछ आपने पहले से पढ़ा है। हाँ, बायो जियो केमिकल जो साइकिल है ये आपने क्लास 7 में थोड़ा सा पोर्शन देखा था। जहाँ तक मुझे याद है उसमें आपने शायद वाटर साइकिल देखी थी, कुछ और साइकिल से इंक्लूड है। तो अच्छी बात है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी और आगे क्लासेस के लिए आप हेल्पफुल रहेंगे। क्लास 9th में आप जो रिवाइज सिलेबस है जिसको आपको अब इंक्लूड करना है, चैप्टर यूनिट 1 में आप ये देख रहे हैं नेचर एंड बिहेवियर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब इंक्लूड है, इसको आपको पढ़ना है। यूनिट 2 का ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, हेल्थ एंड डिजीज, ये सब इंक्लूड है। यूनिट 3 में मोशन, फोर्स एंड वर्क इंक्लूड है। और इसके साथ ही इंटरनल असेसमेंट में जो ये बताया गया है ये याद रखिएगा कि यूनिट 4 भले ही ना अटैच हो लेकिन इंटरनल असेसमेंट में दिया जा सकता है। तो आज के लिए भाई इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिए। थैंक यू।